आज सभी लोगों को नामदान मिला है और नाम मिलने के बाद कुछ लोग जो है नाम को रटते जा रहे हैं। अगर हम नाम को रटते रहेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर हम समझेंगे नाम क्या चीज़ है तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। इसी प्रकार हमें नामदान मिल चुका है। अगर हम नाम को रटते रहेंगे, इतने साल जितने भी वर्ष हमें हो गए हैं नामदान मिले हुए, अगर हम नाम को बार बार रटते रहेंगे तो हमें कुछ क्या मिलेगा। भारी रूप से हमें लगेगा, हम मिथ्या रूप से, कि बस हम नाम जप रहे हैं, लेकिन उस नाम का असर हमारे अंदर नहीं दिखेगा, ना ही पड़ेगा असर। और नाम का असर कब पड़ेगा? जब तक हम उस नाम को गहराई तक नहीं समझेंगे कि नाम असली में क्या चीज़ है, नाम का कैसे जो है प्रकाश है, नाम कैसे हमारे मन को शांति देता है। जब तक हम उसके नाम को गहराई से नहीं समझेंगे तब तक हमें नहीं पता चल पाएगा। लेकिन जिन जिन लोगों ने नाम को गहराई से समझा है, आज वह बहुत खुश हैं। आज वह 100% खुश हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सांसारिक चीज़ों से अपने ध्यान को, अपनी सुरति को हटा के सिर्फ नाम को बिल्कुल गहराई रूप से अपने दिल के अंदर बसाया और दिल के अंदर समझा है। जैसे तोता होता है, वो तोता जो होता है, अगर रट के हमें मोक्ष मिल जाता या मुक्ति मिल जाती, तो सबसे पहले तो तोते को मुक्ति मिलती, क्योंकि तोता जो है रटने, चीज़ों को रटने में माहिर है। क्योंकि तोते के सामने आप कुछ भी बोल दो तो तोता तो उसी चीज़ को बार बार रटता रहेगा। तो इसलिए जो है हम जो है अपने जीवन जो है वो गलत तरीके से जी रहे हैं। नामदान को प्राप्त करने के बावजूद भी गलत तरीके से जो है अपने जीवन को जो है व्यर्थ कर रहे हैं। नाम मिलने के बाद भी नाम को गहराई से नहीं समझ रहे हैं। नाम को गहराई से न समझने के बाद जो है नाम को उतना ही हम जो है ऊपर ऊपर से जप रहे हैं, जिसके कारण जो हमारे अंदर शांति नहीं हो रही। हम ना ही आँख वाले बन रहे हैं, ना ही कान वाले बन रहे हैं, ना ही मुंह वाले बन रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमें एक आँख वाला बनना चाहिए। आँख वाला कैसे बनना चाहिए? कि हमें जो है अपनी आँखों से श्री सद्गुरुदेव का अपने ध्यान करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ध्यान करो। संसारिक चीज़ों का ध्यान वहाँ से हटा के अपने इष्ट देव का, अपने सतगुरु का ध्यान करो। जितना जितना हम अपने सतगुरु का ध्यान करेंगे तो हम आँख वाले बन जाएंगे। कान वाले बनने का मतलब क्या है? कि जितना जितना हम अपने सतगुरु की लीलाओं को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, बेफालतू की चीज़ों को अपने दिल से हटा लेंगे, उनकी लीलाओं को सुनेंगे, उनके नज़ारों को सुनेंगे, तो जितना हो सकेगा हम कान वाले बन जाएंगे। अब मुंह वाले कैसे बने? जितना हो सके हमें सतगुरु की लीलाओं का गुणगान करना है, उनकी लीलाओं का वर्णन करना है, सभी लोगों को उनकी चीज़ों के बारे में बताना है, उनका जो आदेश है वो लोगों तक पहुँचाना है। तभी हम जो है मुँह वाले वो बन पाएंगे। लेकिन क्या हम ये चीज़ें कर रहे हैं? क्या हम ये चीज़ें समझ रहे हैं? हम कैसे जी रहे हैं? एक बार एक चीज़ को हम समझते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए एक व्यक्ति जो है कोई रास्ते में जा रहा होता है, उसके पीछे जो है कंधे पे एक बोरी होती है, बोरी के अंदर कुछ बीज होते हैं। रास्ते में जाते-जाते वो बोरी के अंदर एक छेद है और वो बीज जो है उस छेद से जो है गिरते जा रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं। रास्ते में वो जब अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है तो कुछ दलदल में बीज तो देखो गिर ही रहे हैं। जो दलदल में गिरेंगे बीज तो वहाँ पे भी कुछ थोड़ा घास-फूस पैदा होएगी। थोड़े रास्ते में जाके अगर वो पत्थर पे बीज गिर रहे हैं तो पत्थर के आस-पास भी किनारे पर थोड़ा बहुत घास-फूस पैदा होगी। बंजर ज़मीन पर गिर रहे हैं तो वहाँ पे भी थोड़ी घास-फूस पैदा होगी। और अगर वही बीज अच्छी और उपजाऊ ज़मीन पर गिरे तो वहाँ पे तरह-तरह प्रकार के जो है पौधे उगेंगे और पौधे उगेंगे, फल उगेंगे, बड़े-बड़े पेड़-पौधे बनेंगे। तो इसी प्रकार जो है हम क्या कर रहे हैं? हमें नाम जाप तो मिला है, लेकिन हम उसको सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। एक जो गहराई से उस नाम को जपना चाहिए वो नहीं हम कर रहे हैं। हम गलती कर रहे हैं कि नाम भी हमें मिला है और हम उसको ढंग से जप भी नहीं रहे हैं। हम ये गलती कर रहे हैं। लेकिन गहराई से हमें नाम का आनंद और नाम का सुमिरन कब मिलेगा? जिस तरीके से जब तक अच्छा पौधा, अच्छा फल, अच्छी ऊँचाई तक नहीं पहुँच पाएगा, जब तक वो अच्छी उपजाऊ भूमि पर नहीं गिर जाता। जब तक वह उपजाऊ भूमि पर नहीं गिरेगा, तब तक वो हमें अच्छा फल और अच्छा पौधा जो ऊँचाई तक नहीं दे सकता। इसी प्रकार जो है, जो जो नाम सुमिरन है, जब तक हम उसे अच्छे तरीके से गहराई से नहीं जपेंगे,
अंदर अंतर हृदय से नहीं जपेंगे तब तक हमें वो आनंद नहीं मिलेगा, तब तक हमें वो शांति नहीं मिलेगी। हमें जो है जित नाम सुमिरन हमने ले लिया है, नाम जान दान ले लिया है, तब भी हम इस ख्यालों के, इस माया के जंगलों में फंसते जा रहे हैं, माया के आवरण में फंसते जा रहे हैं, संसार को सच मान बैठे हैं। कहते हैं संसार में जो रिश्ते नाते होते हैं वो सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक काम तब तक राम, कहते हैं ना, जब तक काम तब तक राम। आपको तब तक वो आपका साथ दे रहे हैं जब तक उनको काम है, जब उनको लगे कि आपका उनका काम खत्म हो चुका है तो उनका जो है राम राम भी खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार अब हमें करना क्या है, जितना हो सके जो है हमें सतगुरु के नाम को बार बार जपना है। और अगर चाहते हो कि सच्चा सुख और सच्ची शांति मिले तो हमें करना क्या है, हमें उनके नाम को जपना है। अमृत वेले उठ के नाम को जपना है। मन को तरोताज़ा जब मन हो तब नाम को जपना है। रात को सोने से पहले नाम को जपना है, सतगुरु का ध्यान जपना है। इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने सतगुरु के नाम को गहराई से जपा और संसार के विचारों को त्याग दिया, आज उन्हीं का नाम है। हम सभी ने महर्षि वाल्मीकि जी का नाम सुना है। उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी के जन्म से बहुत हजार वर्ष पूर्व पहले ही रामायण लिख डाली। ऐसा क्यों लिख डाला? क्योंकि उन्होंने अपने जो गुरु थे उनसे नामदान लेके उस नाम को जपा, और इतना जपा कि अपने हृदय के अंदर उस नाम को उतारा, और उस नाम को उतार के जो है इतनी गहराई तक पहुंच गए कि इतने अंदर ही अंदर अपने दर्शन करे, और इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है रामायण लिख डाली। ऐसा क्यों होता है? क्या इस कलयुग में ऐसा संभव है? हाँ, संभव है। अगर हम भी अपने इष्ट देव श्री सतगुरुदेव महाराज जी के बताए गए नाम सुमिरन का आराधन बिल्कुल नियम अनुसार करें। जिस तरीके से बीज हर जगह गिरता हुआ कुछ ना कुछ जड़ पौधा उगाता ही रहता है, तो क्या करना चाहिए कि नाम तो हम जप रहे हैं लेकिन उसका फर्क तब दिखेगा जब हम उसको गहराई से जपेंगे, अंतर हृदय से जपेंगे, सच्चे दिल से जपेंगे, नियम अनुसार जपेंगे। ये नहीं कि हम नाम जप रहे हैं और सांसारिक पदार्थों के पीछे भी भाग रहे हैं। कहते हैं कि अपना जीवन इच्छाओं के अनुसार नहीं, आवश्यकताओं के अनुसार जिए। इच्छाएं तो देखो इंसान की कभी पूरी नहीं होती। इतने राजा महाराजा इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं, हम तो फिर कहाँ पे हैं? कहते हैं जीवन इच्छाओं के प्रति नहीं, आवश्यकताओं के प्रति जियो। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करो। क्योंकि अब हमें करना क्या है, जब हम नाम सुमिरन आराधन करते हैं, सब कुछ प्राप्त करने के बाद हमें एक मर्यादा में रह के एक संयम अपने जीवन को बांधना है। जब तक जीवन को संयम और नहीं मिलता तब तक जीव का मन जो है शांत नहीं होता, वो भटकता ही रहता है। तो ये चीज़ हम करेंगे, जितना जितना गहराई में नाम को जपेंगे उतना उतना हमारे अंदर शांति आएगी, और हमें वो सब कुछ प्राप्त होगा जो हम चाहते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, गहराई में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का नाम जपना है, तभी हम जो है अपने मन के अंदर जो है शांति प्राप्त कर पाएंगे।